So I am giving you a problem on hyperbola. Try this one and try to solve it in 3 minutes. उसके बाद फिर हम लोग हाइपरबोला को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन से हम थोड़ा देख लें कि किस तरह से अप्रोच करते हो। इफ ellipse if ellipse 2x square plus 3y square equal to 1 and hyperbola 18x square minus ky square equal to 1 where k is greater than 0 intersect orthogonally then find the length of latus rectum length of latus rectum of the hyperbola. Find the length of latus rectum of the hyperbola and its eccentricity Please solve and send me detailed and complete solution on WhatsApp. Okay, so we will discuss this chapter. Now I will tell you one more thing that अगर आपका एलिप्स अच्छा है तो आपका हाइपरबोला 80% अच्छा होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हाइपरबोला में जो एक्स्ट्रा 20% चीज है वो आपको सीखना है, खास करके जो कि आप एलिप्स में नहीं सीखे हो। तो जैसे जैसे हम डिस्कस करते जाते हैं वैसे वैसे आप उस पर ध्यान देते जाओ। और आप अपने मन में ये बिल्कुल भी मत बैठाओ कि हम पहले बेसिक से चलेंगे या पहले इसमें फोकस क्यों नहीं निकाले, पहले डायरेक्ट्रिक्स क्यों नहीं निकाले, पहले लेटेस्ट रेक्टम क्यों नहीं निकाले। अरे भाई सब सेम ही है, डायरेक्ट्रिक्स ए बाई ई ही है, फोकस ए ही है, बस अंतर ये है कि ई 1 से बड़ा आता है। इतना तो तुमको हम नहीं बताने वाले हैं, चिंता मत करो। लेकिन फिर भी हम बेसिक्स के थ्रू भी होकर के जाएंगे, डोंट वरी फॉर दैट। बट जिस सीक्वेंस में हम जो चीज बता रहे हैं उसको उसी सीक्वेंस में ग्रास्प करो, क्योंकि वही चीज है जो तुमको नहीं आता है। जो तुमको आता है उस पर फालतू का ज्यादा समय क्यों वेस्ट करेंगे। तो चलो ये क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छे कंसेप्ट पर है, हम लोग उस कंसेप्ट को सबसे पहले सीख लें। नाउ यहाँ पर हमको ये मत कहना कि सर हाइपरबोला शुरू से करो ना सर, बिल्कुल शुरू से करेंगे, डोंट वरी। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट जो चीजें ज्यादा जरूरी है उसको पहले कवर कर लेंगे, जो बेसिक्स है उसको भी करेंगे, लेकिन जैसे जैसे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है उसको अपने आंख के सामने लाना ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर अभी हम तुमको एक अच्छा प्रॉपर्टी बताएंगे, और जब हम हाइपरबोला के प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे होंगे तब हमको ये प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस नहीं करना पड़ेगा, बट इट इज एन एक्सीलेंट प्रॉपर्टी। तो अभी अभी आप इलिप्स ओवर करके आए हो ना, इसलिए आपको हम ये प्रॉपर्टी बता रहे हैं। सो तरीका अलग होगा पढ़ाने का, अप्रोच मेरा अलग होता है, स्ट्रेटेजी मेरा अलग होता है, लेकिन डोंट वरी, बेस्ट थ्योरी लेकर जाओगे जेई एडवांस में हमारे पास हो तो। बट फिर भी देख लेते हैं कुछ जबरदस्त चीज। देखो, अब ये तो तुम अंडरस्टूड है कि तुम हाइपरबोला स्केचिंग जानते हो, हाइपरबोला इस तरह से होगा, इलिप्स इस तरह से होगा। तुमको एक अच्छा कंसेप्ट दे रहे हैं हम यहाँ पर। नाउ सपोज hyperbola and ellipse are intersecting at some point, say the point is P, say this point is P। Now बोल रहा है कि इलिप्स और हाइपरबोला एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। सो इंपॉर्टेंट वर्ड इज हेयर ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन ऑफ एन इलिप्स एंड ए हाइपरबोला। यू गाइज डोंट इवन नो दिस बेसिक प्रॉपर्टी दैट एक इलिप्स और एक हाइपरबोला एक दूसरे को ऑर्थोगोनली तभी काट पाएगा जब दोनों कोन फोकल होंगे, दोनों का फोकस सेम होना चाहिए। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पहले इलिप्स का फोकस है, ये दोनों पॉइंट इलिप्स का फोकस है, और यही दोनों पॉइंट हाइपरबोला का भी फोकस होना चाहिए, तभी इलिप्स और हाइपरबोला एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट पर कर पाएगा। नाउ इलिप्स का जो इक्वेशन है, उस इलिप्स का इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि इलिप्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई 1/2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1/3 इक्वल टू 1।
एंड हाइपरबोला का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई 1/18। जो लोग आंसर 9 लाए हो वही लोग समझ सकते हो इस मेथड का इम्पोर्टेंस। जो लोग से आया ही नहीं वो लोग तो समझ नहीं पाएगा, वो लोग बस समझ जाएगा कि हाँ ये करना था, इससे आंसर आता। लेकिन जो सही में 9 ले आया है ना उसको लगेगा यार ये तो गजब अप्रोच था, यही करना चाहिए था। तो इलिप्स का फोकस के लिए आप जानते हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हो। सो हाफ माइनस 1/3 शुड बी इक्वल टू, हाइपरबोला का फोकस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हो। सो 1/18 प्लस 1/k। सो यू कैन राइट हेयर 1/6 माइनस 1/18 is equal to 1/k, which is equal to 1/9 on simplification। एलसीएम 18 आएगा, ऊपर 3 माइनस 2 आ जाएगा। सो इजी, के इक्वल टू 9। आई डोंट बिलीव, हम तो बस ऐसे हिट एंड ट्रायल में ये क्वेश्चन दिए थे क्योंकि हमको चांसेस लग रहा था कि नहीं आता होगा, और मेरा चांस तुम लोग को ले करके कभी अब गलत नहीं होता, ये तुम समझ चुके हैं। इसलिए हमसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं पहचानेगा तुम लोग को कि क्या तुम लोग को आता है और क्या नहीं आता है। सो दिस इज 1/18 एंड दिस इज 1/9 इक्वल टू 1। हाइपरबोला ये रहा। अब आपको हाइपरबोला का क्या चाहिए बताइए? आपको हाइपरबोला का लैटस रेक्टम चाहिए। सो फॉर्मूला इज 2b² बाई ए। सो दिस इज 2 इंटू b² 1/9 है, और a 1/3√2 है। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे ना तो ये आ जाएगा 2√2/3। और आपको नंबर 2 इसेंट्रिसिटी चाहिए, तो e² इक्वल टू 1 प्लस b²/a²। सो 1/9/1/18, तो 18 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 3 आ जाएगा। सो इसेंट्रिसिटी इज √3। तो ये दोनों आंसर कौस्तुभ निकाल के दिया है, बट मेथड वही बकवास। नाउ इट्स अ प्रॉपर एडवांस लेवल कंसेप्ट। अब देखो इसको कैसे प्रूव करने वाले हैं। देखो 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 देखो, ये जो पॉइंट P है वहां पर हम लोग एक चीज पढ़े थे इलिप्स में कि जब आप इलिप्स को किसी भी पॉइंट P पर जब आप टेंजेंट बनाओगे और जब आप उसी पॉइंट पर नॉर्मल बनाओगे, ऐसे इलिप्स को जब आप नॉर्मल बनाओगे तो PF1, आई एम सॉरी, PF1 और PF2 के बीच का इंटरनल एंगल को नॉर्मल बाइसेक्ट कर देता है। इफ यू रिमेंबर प्लीज रेज हैंड। इंटरनल एंगल को नॉर्मल बाइसेक्ट कर देता है और एक्सटर्नल एंगल को टेंजेंट बाइसेक्ट कर देता है। और टेंजेंट जिस एंगल को बाइसेक्ट करेगा वो हम PF1 को एक्सटेंड करके ला सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग हाइपरबोला में भी एक चीज प्रूफ कर सकते हैं कि हाइपरबोला में अगर आप किसी पॉइंट P पर टेंजेंट बनाइएगा तो वो जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट हाइपरबोला को, माइंड माय वर्ड, टेंजेंट हाइपरबोला को, तो जो हम यहाँ पर ये एक्सटेंड किए हैं ना, ये जो हम एक्सटेंड किए हैं ये डॉटेड लाइन, ये ऐसे नहीं आना चाहिए था। अगर ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन है तो ये क्या होना चाहिए था, आप समझ सकते हो। इलिप्स का जो टेंजेंट होता वो हाइपरबोला का नॉर्मल होता, और हाइपरबोला को जो टेंजेंट होता वो इलिप्स का नॉर्मल होता, तब होता ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। हाँ वेरी गुड, साबी सही मैसेज की। तो ये जो डायग्राम है ये हम जान के गलत बनाए ताकि तुम खुद समझ पाओ। तो ये अभी जो डायग्राम बना है ना, इस केस में ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन के लिए हम तुमको दोबारा क्लियर कट कर्व बना के दिखाएंगे। उसमें क्या करेंगे ना, हम पहले हम हाइपरबोला स्केच करके दिखाएंगे तुमको, तब हमको स्केच करना आसान रहेगा। पहले अगर तुम सोचोगे ना कि हाइपरबोला एलिप्स दोनों स्केच कर दो और फिर एक का टेंजेंट दूसरे को नॉर्मल हो जाए, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो हम क्या करने वाले हैं, हम पहले हाइपरबोला ही स्केच कर देते हैं। ये लो, ये मान लो हम हाइपरबोला स्केच कर दिए, ठीक है। हाइपरबोला का कुछ इक्वेशन होगा, मान लो सपोज x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल टू 1। अब तुम बोलोगे कि सर कैसे, मतलब इसका टेंजेंट इंटरनल बाइसेक्टर है और नॉर्मल एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। तो सही बात है, अभी कैसे का मतलब तुम पूछ सकते हो हमसे, तो वो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं ना।
हाइपरबोला पर आपको पता है कोई भी पॉइंट P अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, A sec थीटा कॉमा B tan थीटा, ये सारा चीज हम करेंगे हाइपरबोला में, डोंट वरी, वी विल कम टू दिस थिंग्स। बट हम अभी यूज भी कर सकते हैं क्योंकि तुम मेंस का तैयारी करके आ रहे हो, तो इस पर तुम टेंजेंट लिख सकते हो। और जैसे हम एलिप्स में प्रूव करवाए थे कि एंगल बाइसेक्टर होने के लिए हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या किए थे, हम एलिप्स में पी पॉइंट पर नॉर्मल लिख दिए थे, नॉर्मल मेजर एक्सिस को जहां काटा था वो पॉइंट निकाल दिए थे, और हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से प्रूव किए थे कि ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई सी डी रेशियो, और वहां से बोले थे कि नॉर्मल एंगल बाइसेक्टर होगा। एंड जहां तक हमको याद है ये शायद यस या फिर ओनकर में से कोई एक क्लास में प्रूव करके भी दिखा दिया था। तो इन द सेम वे अगर आप इस हाइपरबोला को इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाओ, इस तरीके से आप ऐसे टेंजेंट बनाओ और फिर आप इस पे ऐसे नॉर्मल बनाओ लाइक दिस, तो आप टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हो थीटा पॉइंट पे आराम से। और उसके बाद आप F2 को ज्वाइन कर दो P से, और F1 को ज्वाइन कर दो P से। सेम मेथड, नॉट अ डिफरेंट मेथड। ये नॉर्मल का इक्वेशन लिखना हम लोग सीखेंगे थीटा पॉइंट पे, बस वहां हम प्रूफ करके ये नहीं दिखाएंगे। तो वही करना है आपको, ये एक्स एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट किया है वो m लेना है, उसमें y को 0 कराना है, फिर आप देखोगे pf2 बाई pm1 का रेशियो आ रहा होगा f2m बाई f1m, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट टेंजेंट इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बिटवीन pf1 एंड pf2। और अगर टेंजेंट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, सोचो, तो अगर हम ऐसा बढ़ा देते हैं तो जो नॉर्मल है, किसका नॉर्मल, हाइपरबोला को नॉर्मल, हाइपरबोला को नॉर्मल, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड, हाइपरबोला को नॉर्मल। अभी जो हम ये तुम्हारा जो एरो दिखाए थे फॉर दिस लाइन, दिस वन, दिस लाइन, दिस इज टेंजेंट टू हाइपरबोला। आप इसका इक्वेशन लिख सकते हो, एक्स बाई ए सेक थीटा माइनस वाई बाई बी टेन थीटा इक्वल टू 1। और आप m लाने के लिए y 0 कर सकते हो, समझ में आ रहा होगा तो एक बार हैंड रेस या फिर मैसेज कुछ कर दो। और ये है नॉर्मल हाइपरबोला का, ये हाइपरबोला का नॉर्मल है, तो ये आना ही है। अगर टेंजेंट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो फिर नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा, विदाउट एनी डाउट। नाउ माय पॉइंट इज दैट अगर हम एक इलिप्स ड्रॉ कर दें जो F1 और F2 पर ही फोकस रखा होगा और P से पास कर रहा होगा, P से, रिपीटिंग माय वर्ड्स, P से पास करने वाला एक इलिप्स होगा जिसका फोकस F1 और F2 पे होगा, तो वो इलिप्स कुछ इस तरह का होना चाहिए, लाइक दिस, इलिप्स शुड बी लाइक दिस। अब देखो फिगर, ये फिर ये बताओ ना, ये फिगर सही है या गलत है, जल्दी बताओ, मैसेज करो यस या रॉन्ग। इसमें ऑर्थोगोनल दिख रहा है तुम लोग को, करेक्ट और रॉन्ग, गलत, वेरी गुड। कैसे बनना चाहिए था साक्षी अगर ये गलत है तो, सही, साक्षी ये गलत पहले बताई हमको साक्षी, और फिर करेक्शन करवाई सावी। करेक्शन मतलब हम तुम ही से देख रहे थे, सावी बोली कि जो नॉर्मल था वो टेंजेंट होना चाहिए। चलो इसका मतलब प्रॉपर्टी तो समझ गए, मेन हमको प्रॉपर्टी समझाना था, समझ गए हम सावी की, तुम समझ गई। इसका मतलब समझे, हम इलिप्स गलत तरफ से बना दिए, इलिप्स जो है वो हम गलत तरफ से बनाए, हमको नॉर्मल से आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था, हमको नॉर्मल के अंदर रखना चाहिए था, इस तरह से रखना चाहिए था, लाइक दिस, ऐसे बोल रही थी सावी। साक्षी देखो तो, अब ठीक है, ये बोलना था, ये सही है। अब ये ऑर्थोगोनल है क्या, कैन यू सी, इज दिस ऑर्थोगोनल, यस, वेरी गुड। अब ये ऑर्थोगोनल है, अब तुम लोग को ये दिख रहा होगा ऑर्थोगोनल, जान के गलत फिगर बनाए ताकि तुमको सब कुछ क्लियरिटी के साथ दिखने लगे। अब देखो इसमें क्या है,
तुम अगर देखोगे तो तुमको ये पता चलेगा कि ये जो लाइन है वो हाइपरबोला के लिए नॉर्मल था, लेकिन इलिप्स के लिए टेंजेंट है। और ये जो लाइन है वो इलिप्स के लिए पी पॉइंट पर नॉर्मल था और हाइपरबोला के लिए ये पी पॉइंट पर टेंजेंट है। दिस इज ओनली पॉसिबल इफ इलिप्स एंड हाइपरबोला आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, क्योंकि हमको पता है टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है। सो होप दिस प्रॉपर्टी मस्ट बी क्लियर। एक इलिप्स और एक हाइपरबोला एक दूसरे को ऑर्थोगोनली तभी कट करेगा जब वो कोन फोकल होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। टू कोन फोकल कर्व्स, हम कर्व्स बोले हैं, इलिप्स हाइपरबोला नहीं बोल रहे हैं। कोई भी दो कोन फोकल कर्व, कोन फोकल का मतलब अगर दोनों का फोकस सेम है, और अगर एक का दो फोकस है एक का एक फोकस है तो दोनों का दोनों फोकस सेम होना चाहिए। एक फोकस सेम हुआ तो ऑब्वियस सा बात है ना कि अभी शिफ्टिंग करा दो इलिप्स या हाइपरबोला में से किसी एक को भी, तो एक फोकस कोइंसाइड कर जाएगा, दूसरा फोकस नहीं करेगा, हो सकता है इंटरसेक्शन ऑर्थोगोनल नहीं हो। सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो दोबारा डिस्कस नहीं होगा। ये हाइपरबोला और इलिप्स का कंबाइंड प्रॉपर्टी है कि एक इलिप्स और एक हाइपरबोला ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट तभी करेगा जब वो कौन फोकल होंगे। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जब आप लोग ये प्रैक्टिस कर रहे होगे तो ये आपको दिखा होगा इस तरह का क्वेश्चन। देखिए तो a1 x² प्लस b1 y² इक्वल टू 1। हो सकता है ये क्वेश्चन दिखा हो और तुम लोग वही एओडी से बनाए होगे तो अजीब बात है, क्योंकि हम एओडी पढ़ा रहे थे। ये ऑर्थोगोनल है ऐसा बोला जाता है और चार ऑप्शन दे दिया जाता है। 1/a1 प्लस 1/a2 इक्वल टू 1/b1 प्लस 1/b2, 1/a1 माइनस 1/a2, ऐसा करके। तो डायरेक्ट इन वन लाइन कंडीशन लिखना है। मेरे हिसाब से आप कंडीशन लिख दोगे, मन ही मन कंडीशन ले आओ जल्दी से, सिंप्लीफाई नहीं करना है। हम लिख रहे हैं कंडीशन, अगर तुम्हारा कंडीशन मेरे कंडीशन से मैच कर गया तो मैसेज कर देना मैच्ड। तो इलिप्स का जो फोकस निकालना होता है ना, उसके लिए हम करेंगे a² माइनस b², और इसका a² है 1/a1, सो 1/a1 माइनस 1/b1 शुड बी इक्वल टू 1/a2 प्लस 1/b2। सो इजी, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। और ए वाले को एक तरफ कर लो, बी वाले को एक तरफ कर लो, तो 1/a1 माइनस 1/a2 इक्वल टू 1/b1 प्लस 1/b2। इतना इजी कर गया मैच। वेरी गुड शार्दुल। कहाँ थे भाई? एक और सवाल है तुम्हारे लिए मेरे पास। जरूरी है क्या कि एक इलिप्स और एक हाइपरबोला ही होना चाहिए? दो इलिप्स ऑर्थोगोनली कट नहीं कर सकते हैं क्या? सेंड मी मैसेज यस और नो। ऐसा नहीं हो सकता क्या कि दो इलिप्स एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा हो? यस और नो? यस, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा। एक ही बात है, दोनों कौन फोकल होने चाहिए। अब यही अगर क्वेश्चन में तुमको दे देगा दूसरे वाले इक्वेशन में भी कि बीच में माइनस नहीं बल्कि बीच में प्लस है, एक और एग्जांपल दे देगा, तो क्या करोगे तुम? कुछ नहीं चेंज करना है, जैसे यहाँ माइनस लिए वैसे यहाँ भी माइनस लोगे, जैसे यहाँ माइनस आया वैसे यहाँ भी माइनस आएगा, और कंडीशन आ जाएगा 1/a1 माइनस 1/a2 इक्वल टू 1/b1 माइनस 1/b2। दैट्स इट। सो आई विल स्टार्ट द चैप्टर हाइपरबोला नाउ। अब हम हाइपरबोला स्टार्ट करेंगे, बट ये प्रॉपर्टी दोबारा डिस्कस नहीं होगा। इट्स एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में भी देखो, आप एक और चीज गौर कर सकते हो। अगर देखो, बहुत अच्छा चीज सब बता रहे हैं। इलिप्स पर ध्यान मत देना, हाइपरबोला पर ध्यान देना। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स। इलिप्स पर ध्यान मत देना, हाइपरबोला पर ध्यान देना। फिगर चूंकि एक ही है। अगर कोई रे किसी फोकस के तरफ डायरेक्टेड आया और हाइपरबोला के सरफेस को टकराया, तो वो ऑब्वियस सा बात है फोकस तक तो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि बीच में मिरर है, तो उसका टेंडेंसी दूसरे फोकस के तरफ जाने का होगा। और ये जब हाइपरबोला को इस पॉइंट पर टकराएगा तो ये रे भी F2 के तरफ डायरेक्टेड ही है, तो ये F2 तक जा नहीं पाएगा। ये यहां से रिफ्लेक्ट करके फिर इसका टेंडेंसी होगा F1 के तरफ जाने का, लेकिन ये F1 तक जा नहीं पाएगा।
और उसके बाद फिर ये रिफ्लेक्ट करके F2 की तरफ जाना चाहेगा एंड फाइनली दिस विल कोइंसाइड विथ ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। इलिप्स में भी ये प्रॉपर्टी ऑब्वियस सा बात है। आप इलिप्स भी अब आप हाइपरबोला मत देखो, अब आप इलिप्स देखो। अब आप इलिप्स देखो। इलिप्स में अगर F2 से आने वाला रे या F1 से आने वाला रे इलिप्स को टकराता है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद दूसरे फोकस की तरफ गुजरेगा, F1 की तरफ। वैसे ही ये रे अगर आगे बढ़ जाए तो ये भी तो एक फोकस से ही आ रहा था, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा इलिप्स में इस पॉइंट पर, और रिफ्लेक्शन के बाद ये दूसरे फोकस के तरफ जाना चाहेगा, और ये फिर रे दूसरे फोकस की तरफ चला गया है, तो ये फिर आगे बढ़ेगा और ये फिर इलिप्स को टकराएगा और ये फिर पहले फोकस की तरफ जाना चाहेगा। आफ्टर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस जो रे है वो इलिप्स के मेजर एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर जाएगा और उसका ऐसा मूवमेंट होने लगेगा, F1 से F2, F2 से F1, F1 से F2, F2 से F1। इफ दिस पॉइंट इज क्लियर जस्ट सेंड मी मैसेज क्लियर सर। हाइपरबोला और इलिप्स दोनों में रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया, तो हम थोड़ा आगे भी बढ़ लें। हो ही गया होगा, तब थोड़ा आगे बढ़ा जाए। नाउ वी कैन स्टार्ट आवर हाइपरबोला। ऐसे स्टार्ट करने में पता है मजा आता है जब आपको पहले से ही समझ में आ जाए कि चीज का इंपॉर्टेंस कितना है। सो फाइन, स्टार्टिंग हाइपरबोला। हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा होता है, इसलिए कोनिक्स का जो डेफिनेशन है पी एफ बाई पी एम वो 1 से ज्यादा होगा, मतलब पी एफ पी एम से बड़ा होगा, मतलब पी पॉइंट जो है वो एफ से ज्यादा दूरी पर होगा और डायरेक्ट्रिक्स से कम दूरी पर होगा। दिस इज हॉरिजेंटल हाइपरबोला। देखो इलिप्स में जैसे सारे डेफिनेशंस डेराइव किए हम ऑब्वियसली यहाँ नहीं करने वाले हैं। दिस इज फर्स्ट डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स, ये सब चीज निपटा देंगे एकदम तुरंत। दिस इज ए बाई, दिस इज एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई, एक फोकस ए ई कॉमा जीरो, दूसरा फोकस माइनस ए ई कॉमा जीरो। दिस इज सेंटर ऑफ द एलिप्स। यहाँ मेजर एक्सिस नहीं होता है, यहाँ होता है ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, एंड दिस वन इज कंजुगेट एक्सिस। हाइपरबोला has equation x square by a square minus y square by b square equal to 1। अगर आप बकायदा तरीका से हाइपरबोला का इक्वेशन डेराइव करने जाएंगे तो आपको हाइपरबोला का जो इक्वेशन दिखेगा वो दिखेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू वन, जहां हम लोग ए स्क्वायर होल इंटू ई स्क्वायर माइनस वन को बी स्क्वायर एज्यूम कर लेते हैं। इलिप्स में यहाँ पे वन माइनस ई स्क्वायर रहता है, तो यहाँ से मेरा ई स्क्वायर आ जाता है वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। आई विल रिपीट वन इंपॉर्टेंट थिंग, इलिप्स के फॉर्मूला में आप हर जगह बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर ला दो, सारा फॉर्मूला हाइपरबोला का बनकर आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए स्क्वायर ई स्क्वायर का वैल्यू जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। सो ए का वैल्यू हाइपरबोला में हम अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिया करते हैं। लेटस रेक्टम का फॉर्मूला सेम है, लेटस रेक्टम इज टू बी स्क्वायर बाई ए। अगर आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ए से, या इसको लिख दो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। नाउ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज ई स्क्वायर माइनस वन, ई बाहर निकाल दो और ए अंदर डाल दो, तो ए ई माइनस ए बाई ई। नाउ ए ई क्या है, ए ई है सेंटर से फोकस का दूरी, ए बाई ई क्या है, सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स का दूरी। तो ए बाई ई माइनस ए ई क्या है, डायरेक्ट्रिक्स का अपने ही फोकस से दूरी विच इज डी। सो दिस इज टू ई डी, ये इलिप्स में भी फॉर्मूला दिए थे। लेटस रेक्टम हमेशा टू ई डी के बराबर इसमें भी होगा। इसमें ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर आ जाएगा फोर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए। दिस कैन बी रिटन एज टू बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए। So this is always conjugate axis का square divided by transverse axis का length। यहाँ तक तो सब क्लियर ही होगा भाई लोग। ये तुम्हारा फर्स्ट हाइपरबोला हुआ। नाउ
सेकेंड हाइपरबोला इसी केस में शिफ्टेड का है, तो वो इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, जहां पर सेंटर h कॉमा के है, सेंटर जो है वो h कॉमा के है। हम फिर से बोलेंगे ए ई डिस्टेंस दाया बाया, ए बाई ई डिस्टेंस दाया बाया करोगे, लैटस रेक्टम डायरेक्ट्रिक्स फोकस सब आने लगेगा। नाउ यहाँ पर गौर किया जाए इस इक्वेशन पर, यहाँ पर गौर किया जाए इस इक्वेशन पर, इस इक्वेशन पर बेसिकली यहाँ पर देखो x और यहाँ पर देखो, ये जो इक्वेशन है ये है x इक्वल टू 0 और x एक्सिस का जो इक्वेशन है वो है y इक्वल टू 0। हम जो समझाना चाह रहे हैं वो तुम समझ ही गए होगे। जनरल रिजल्ट दे रहे हैं तुमको, जैसे इलिप्स में दिए थे हम तुमको, हाइपरबोला में भी देंगे, पैराबोला में भी दिए थे। कोई भी पैराबोला का इक्वेशन एक्सिस का स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स टेंजेंट एट वर्टेक्स का इक्वेशन होता है। इलिप्स में भी दिए थे तुमको, माइनर का स्क्वायर बाई सेमी मेजर का स्क्वायर प्लस माइनर का स्क्वायर बाई सेमी मेजर का स्क्वायर। इसमें क्या आ रहा है देख रहे हो? सोच ही सकते हो, ये वाला इलिप्स जब बनाओगे तो x इक्वल टू एच जो है वो कंजुगेट एक्सिस आएगा। यहाँ भी इक्वेशन में ये जो हाइपरबोला है इसमें भी x इक्वल टू 0 जो कंजुगेट एक्सिस है, तो समझ ही रहे हो क्या इक्वेशन होगा हाइपरबोला का। कंजुगेट एक्सिस का इक्वेशन का स्क्वायर अपने नॉर्मलाइज फॉर्म में बाई ए स्क्वायर माइनस ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन नॉर्मलाइज फॉर्म में, मतलब रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करके बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ एनी हाइपरबोला। ए है तुम्हारा सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ और बी है तुम्हारा सेमी कंजुगेट एक्सिस का लेंथ। ए तुम्हारा ऑब्वियसली ये वर्टेक्स है, यहाँ पर ए है, इस ए कॉमा 0। दूसरा वर्टेक्स तुम्हारा यहाँ पर है माइनस ए कॉमा 0। 0 कॉमा बी तुम्हारा कंजुगेट एक्सिस पर आ जाता है 0 कॉमा बी, और ये तुम्हारा नीचे भी आ जाता है 0 कॉमा माइनस बी। सो दिस इज ऑल अबाउट हॉरिजेंटल हाइपरबोला। पहला वाला भी हॉरिजेंटल था, दूसरा वाला भी हॉरिजेंटल था, और ये इक्वेशन जो है ये तो एप्लीकेबल फॉर ऑल हाइपरबोलाज है। नाउ वी कैन राइट अबाउट कंजुगेट हाइपरबोला एज वेल। कंजुगेट हाइपरबोला जो है वो एक अच्छा टॉपिक है। कंजुगेट हाइपरबोला में ज़्यादा अंतर नहीं होता है कुछ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अगर एक हाइपरबोला है से एच, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन दे देते हैं तुमको और चेक कर लेते हैं भैया कि तुम ही लोग बता दो। 4 ऑप्शन दे रहे हैं, बता देना कौन सा ऑप्शन में हाइपरबोला और उसका कंजुगेट लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 एंड y square by 16 minus x square by 9 equal to 1। दूसरा ऑप्शन x square by 9 minus y square by 16 equal to 1 and y square by 16 minus x square by 9 equal to 1। C option x square by 16 minus y square by 9 equal to 1 and y square by 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऑप्शन तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं तो फिर काल दे रहे हैं। y square by 9 minus x square by 16 equal to 1। लास्ट ऑप्शन इज x square by 9 minus y square by 16 equal to 1 and y square by 9 minus x square by 16 इक्वल टू 1। ये चारों ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शंस में हाइपरबोला एंड इट्स कंजुगेट हाइपरबोला का पेयर दिया हुआ है? कैन यू प्लीज सेंड मी आंसर्स इन द चैट बॉक्स। सो दिस इज वेरी इजी वन। ज्यादातर लोग आंसर सही दिए हैं बट एक आध लोग गलत भी दे दिए। बी एंड सी। देखो हाइपरबोला का कंजुगेट सी एच, कंजुगेट हाइपरबोला का मतलब सीधा सीधी बात है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के जगह पर -1 कर दो और कुछ नहीं करना है। मतलब कि वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब कि वाई स्क्वायर, पता है मैक्सिमम बच्चे लोग क्या गलती करते हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को इंटरचेंज कर देता है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को चेंज नहीं करता है। इलिप्स के जैसा, इलिप्स जैसा नहीं करना है हर चीज, इलिप्स में अलग चीज है, हाइपरबोला अलग है। पूरा का पूरा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर पहले आ जाएगा। देन दीज टू हाइपरबोलास आर कॉल्ड कंजुगेट ऑफ ईच अदर। तो ये हम डायग्राम बनाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि वर्टिकल कौन कौन सा है, तो जिसमें वाई स्क्वायर पॉजिटिव है और एक्स स्क्वायर निगेटिव है, ऑल सच हाइपरबोला आर वर्टिकल हाइपरबोला। और जिसमें जिसमें एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर निगेटिव है, ऑल सच हाइपरबोलास आर हॉरिजेंटल हाइपरबोला। इसमें तुम ए और बी बड़ा छोटा से मत करना यार, हॉरिजेंटल और वर्टिकल हाइपरबोला, हे भगवान। बहुत लोग ये भी कर देता है, उसको पूछते हैं एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1, ये हॉरिजेंटल है कि वर्टिकल है? बहुत लोग आंसर दिया है बाबू वर्टिकल, जान लो, पाप है ये, पाप। बहुत लोग आंसर देता है वर्टिकल, ये वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिजेंटल है। बीच में प्लस होता ना अगर, तो इलिप्स होता ये और वर्टिकल वाला। तो हाइपरबोला में आप ए और बी के कंपेयर करके नहीं बोल सकते हैं हॉरिजेंटल है कि वर्टिकल है। हाइपरबोला में आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का साइन देख करके बोलेंगे। वाई स्क्वायर पॉजिटिव है तो वर्टिकल है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो हॉरिजेंटल है। हैंड रेज, हैंड रेज, क्लियर है पॉइंट? सो नाउ आई एम ड्राइंग हेयर एक्स एक्सिस and y axis. Suppose I am drawing my hyperbola like this. ये हाइपरबोला हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो इस हाइपरबोला के बारे में सब कुछ लिख दिए हैं, तो दोबारा नहीं लिखने वाले हैं इस फिगर में। जो वर्टिकल हाइपरबोला है इसके बारे में क्या क्या लिखने का मन करेगा? सबसे पहले तो ई स्क्वायर लिखने का मन करेगा। वो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर नहीं होगा, वो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि बीई का वैल्यू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। फोकस 0, बीई पर ही होगा। लेटस रेक्टम का लेंथ 2b स्क्वायर बाई ए नहीं होगा, 2a स्क्वायर बाई बी होगा। लेकिन इसमें कंजुगेट एक्सिस का लेंथ का स्क्वायर बाई ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ का स्क्वायर का फॉर्मूला मेंटेन रहेगा और 2ed मेंटेन रहेगा। ये फॉर्मूला हिलेगा नहीं कहीं भी। डायरेक्ट्रिक्स इसका y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई होगा, याद रखना। डायरेक्ट्रिक्स इसका y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई होगा। इसको कोई लेना देना नहीं है x इक्वल टू ए बाई ई से। सो नाउ आई विल स्केच दिस हाइपरबोला ऑल्सो। तो ये हाइपरबोला मेरा कुछ इस तरह का होगा सपोज। वैसे कंजुगेट हाइपरबोला का अभी तक हम डेफिनेशन नहीं दिए, डेफिनेशन फिगर से आ जाएगा। Two hyperbolas are set conjugate of each other if transverse axis of one becomes the conjugate axis of other and conjugate axis of one becomes the transverse axis of other. So this vertical hyperbola is y square by b square minus x square by a square equal to 1. Now आगे चलकर हम लोग asymptotes पढ़ने वाले हैं। तो asymptotes का जो पेयर है वो दोनों हाइपरबोला के लिए सेम रहता है। टच कर गया ब्लैक वाले को, टच वच नहीं करेगा। पर एग्जैक्ट डायग्राम हम नहीं ना बना सकते हैं। तो ये असिम्टोट y इक्वल टू बी बाई ए एक्स होता है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी फॉर दिस एट ऑल। दिस असिम्टोट इज y इक्वल टू माइनस बी बाई एक्स। जो जो चीज हमको बताना रहता है बस बता देते हैं, आगे डिस्कस होगा, ताकि तुमको रिमाइंड करा देंगे हम उस समय कि देखो बताए थे। नाउ इसका फोकस, हॉरिजेंटल वाले का फोकस यहाँ पे आएगा ए ई कॉमा 0 और लेफ्ट साइड में आएगा माइनस ए ई कॉमा 0। हॉरिजेंटल के बदले वर्टिकल वाले का अगर आप फोकस देखने जाएंगे तो वो 0, बीई पे आएगा और नीचे भी 0, माइनस बीई पे आएगा। आपको एक और बात बता दें, एई का वैल्यू लो या बीई का वैल्यू लो, बतवा एक के है।
AE का वैल्यू भी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और BE का वैल्यू भी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, दोनों हाइपरबोला के केसेस में। तो अगर हम इन चारों फोकाई को ज्वाइन कर दें इस तरीके से, लाइक दिस, आपको पता है क्या मिलेगा? स्क्वायर मिलेगा, स्क्वायर। मेरा अभी रोम्बस दिख रहा है पर ये स्क्वायर होगा ना। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वाई, बिकॉज दिस लेंथ इज रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड vertical length is also root under a square plus b square. So this length is equal to this length. So this is a square. Now square का एरिया आपको पूछा जा सकता है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होना चाहिए? सो एरिया ऑफ स्क्वायर, ये आपको याद रखना चाहिए, ये एक प्रॉपर्टी है। एरिया ऑफ स्क्वायर, इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। हाफ इंटू 2 टाइम्स रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, हम हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल कर दिए हैं, 2 कट जाएगा और एरिया आ जाएगा 2 होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक हाइपरबोला और उसका कंजुगेट हाइपरबोला के 4 फोकस मिल करके हमेशा एक स्क्वायर बनाएगा जिसका एरिया होगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ लेट मी चेक द मैसेज। शार्दुल कुछ पूछा है, यानी कि कंजुगेट हाइपरबोला इन्फिनिटी पे जाके कन्वर्ज हो जाएगा ओरिजिनल हाइपरबोला के साथ। सही बोल रहे हो तुम, लेकिन ये कभी एक्चुअली में नहीं होगा। बात समझ रहे हो ना? कभी होगा नहीं ये। बोथ आर डिफरेंट कर्व्स, लेकिन ऐसा प्रिटेंड होता है कि इन्फिनिटी पे जा करके दोनों कर्व और असिम्प्टोट सब कोइंसाइड कर जाएंगे। यू गॉट माय पॉइंट ना? ओके फाइन, ठीक है, क्लियर हो गया तुम्हारा पॉइंट। तो एरिया याद रखना है, और क्या क्या याद रख सकते हो असिम्प्टोट्स के अलावा? असिम्प्टोट्स मत याद रखो यार। दूसरा बात ये भी है कि देखो, आई विल आस्क वन क्वेश्चन, हमको ये बताओ कि क्या एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 सिर्फ यही एक हाइपरबोला है क्या जिसके लिए यही दोनों असिम्प्टोट्स आएंगे? y इक्वल टू बी बाई ए एक्स एंड y इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स। एक ये हो गया y इक्वल टू बी बाई ए एक्स, एक ये हो गया y इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स। इज इट सो कि सिर्फ इकलौता यही हाइपरबोला है या इकलौता यही कंजुगेट वाला हाइपरबोला है जिसके लिए ये दोनों असिम्प्टोट्स आ सकता है? यस और नो? नो, वेरी गुड आंसर शार्दुल। जिस जिस हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी सेम होगा, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, हॉरिजेंटल हाइपरबोला में जिसका जिसका इसेंट्रिसिटी सेम होगा, सबके पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स यही दोनों हैं, बी बाई ए एक्स माइनस बी बाई एक्स। गॉट माई पॉइंट? बी बाई ए का रेशियो अगर हाइपरबोला का सेम है तो एसिम्प्टोट्स का स्लोप नहीं बदलेगा, बी बाई ए एक्स माइनस बी बाई ए एक्स स्लोप आएगा। इसेंट्रिसिटी अगर हाइपरबोला का 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना भी हॉरिजेंटल हाइपरबोला ले लो, अगर उन सब का इसेंट्रिसिटी सेम है और उनका सेंटर सेम है, ओरिएंटेशन सेम है, हॉरिजेंटल है, एंगल वेंगल पे नहीं है, नहीं तो एंगल वो पे हाइपरबोला बन सकता है, एंगल पर भी बन सकता है हाइपरबोला जिसका सेंटर ओरिजिन होगा और बी बाई ए का रेशियो मेंटेन हो जाएगा उतना ही। यस और नो? हो सकता है कि नहीं? यस और नो जल्दी बताओ। ऑब्लिक हाइपरबोला जिसका सेंटर ओरिजिन पर आ जाए और बी बाई ए का रेशियो वही मेंटेन हो जाए जो हॉरिजेंटल वाले का हो, उस केस में मत बोल देना कि एसिम्प्टोट यही दोनों हो जाएगा, उस केस में ये दोनों लाइन हाइपरबोला को काट देगा। तो हम बोल रहे हैं ओरिएंटेशन भी अगर सेम होगा और इसेंट्रिसिटी भी सेम होगा तो हर हाइपरबोला के लिए पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स का इक्वेशन यही आएगा। सो वेरी फाइन। असिम्प्टोट्स के अलावा दोनों हाइपरबोला में एक और रिलेशन जबरदस्त है, वो ये है कि अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी अगर इवन है एंड इसका कंजुगेट हाइपरबोला वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 का इसेंट्रिसिटी अगर E2 है, तो 1/E1 का स्क्वायर प्लस 1/E2 का स्क्वायर ये हमेशा 1 होता है। ये तो जानते हो गए यार, जो जो जानता था अच्छी बात है, जो जो नहीं जानता था जान गए।
मतलब अगर दोनों हाइपरबोला में से किसी एक का भी इसेंट्रिसिटी पता है तो आप दूसरे का इसेंट्रिसिटी ये रिलेशन यूज करके निकाल सकते हो। मतलब अगर एक गिवन इसेंट्रिसिटी हम देते हैं तुमको, तो उस गिवन इसेंट्रिसिटी के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ हाइपरबोला एग्जिस्ट करता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और उसी गिवन इसेंट्रिसिटी के लिए एक और इसेंट्रिसिटी E2 आ जाएगा जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ हाइपरबोलास वर्टिकल डायरेक्शन में दिखाएगा। और हॉरिजॉन्टल का एक हाइपरबोला, वर्टिकल का एक हाइपरबोला एक दूसरे का कंजुगेट होगा। और हर केसेस में इसेंट्रिसिटी जो कि सेम है, इसका मतलब इन सारे हाइपरबोलास का यार क्या सेम होगा? मैसेज मैसेज। अगर एक डायरेक्शन में E1 दे दें तो दूसरा डायरेक्शन में E2 फिक्स हो गया, तो इस E1 और E2 के लिए बहुत सारे हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, बहुत सारे वर्टिकल हाइपरबोला, बहुत सारे एक दूसरे का कंजुगेट, इन सारे 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 हाइपरबोलास के लिए क्या सेम होगा? जल्दी बताया जाए, मैसेज हम वेट कर रहे हैं। इन सारे हाइपरबोलास में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, वो क्या चीज कॉमन है? ज्यादा वेट नहीं कर पाएंगे। नेटवर्क के कारण नहीं आ रहा मैसेज या किसी के भी कारण नहीं आ रहा, हमको नहीं पता। अगर तुमको आंसर पता है तो व्हाट्सएप। यस, कॉस्ट दांडेगांवकर, करेक्ट आंसर। असिम्टोट्स, इन सारे हाइपरबोला का असिम्टोट्स सेम है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, फिगर दिखा दिए तुमको दोबारा हम। इसमें थोड़ा सा और वर्क कर लें हम लोग। अगर वर्टिकल हाइपरबोला है, जैसे कि हॉरिजेंटल हाइपरबोला है x माइनस एच का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड इसका कंजुगेट कौन होगा? इसका कंजुगेट होगा y माइनस के का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके लिए ई स्क्वायर तुम लिखोगे क्या? 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसके लिए ई टू स्क्वायर क्या लिखोगे तुम? 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यहाँ भी करके देख लेना, 1 बाई ई वन का स्क्वायर प्लस 1 बाई ई टू का स्क्वायर 1 आएगा। ये दोनों हाइपरबोला के केस में देखो, तुमको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा। जबरदस्ती नहीं है कि तुमको हाइपरबोला हमेशा अच्छा ही आएगा एग्जाम में। जनरली स्टैंडर्ड ही आता है जिसका सेंटर ओरिजिन पर होता है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, या जेई एडवांस हम लोग का नौकर नहीं है कि सिर्फ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाला पर ही पूछेगा। सेंटर कहीं और रख के भी पूछ सकता है। सो इस केस में अगर हम लोग को डायग्राम बनाना पड़ता है तो गाइज बी पेशेंट, डोंट वरी एट ऑल। कोई अंतर नहीं आया है कर्व में, बस सेंटर शिफ्ट हुआ और कुछ भी नहीं हुआ है। सपोज सेंटर मेरा यहाँ किसी पॉइंट पर आ गया होगा, तो यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन ऐसा बना लेंगे और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ऐसा बना लेंगे, तो एक हाइपरबोला इस तरीके से बन जाएगा। इधर एक हाइपरबोला, इसी का कंजुगेट ऐसा बनेगा। असिम्टोट्स, असिम्टोट्स का स्लोप क्या होगा भाई लोग? असिम्टोट्स का स्लोप क्या होगा यार? स्लोप 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 पे कमेंट कर दो। तुमको क्या लगता है, स्लोप बी बाई ए ही आएगा या स्लोप बदल जाएगा? मैसेज वैसेज कुछ नहीं आता, कौन फालतू नेटवर्क लेके बैठे हुए हो? सेम स्लोप रहेगा गाइज। इसका इक्वेशन होगा y माइनस के इक्वल टू b बाई ए होल इंटू एक्स माइनस एच। इट्स जस्ट शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन गाइज, इट्स जस्ट शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। दिस इज y माइनस के इक्वल टू माइनस b बाई ए टाइम्स एक्स माइनस एच। सेम स्लोप, पैरेलल एसिम्टोट्स होगा, पैरेलल एसिम्टोट्स, बस शिफ्टिंग ऑफ सेंटर है। लेटेस्ट रेक्टम वेक्टम सबका लेंथ फैन सब सेम है, नॉट एन इशू। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो देख लिया जाए, कैसे इलिप्स के हेल्प से ला सकते हो। तो सपोज हम तुमको इलिप्स से कंपेयर करवा देंगे और इलिप्स से सीखते जाओ। इलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, एंड हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होगा? एकदम स्टैंडर्ड वाले को कंपेयर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड वाले को। बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर कर दो, तो ये एक डिफरेंस। फोकाई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0, फोकाई प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा 0, ई इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट ई इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट। देख ही रहे हो, जबरदस्त चीज देंगे, जबरदस्त चीज। टेंजेंट ऑफ एम स्लोप, टेंजेंट ऑफ एम स्लोप, टेंजेंट ऑफ एम स्लोप इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। टेंजेंट ऑफ एम स्लोप, टेंजेंट ऑफ एम स्लोप y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नॉर्मल ऑफ एम स्लोप, नॉर्मल ऑफ एम स्लोप y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एम बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। नॉर्मल ऑफ एम स्लोप, नॉर्मल ऑफ एम स्लोप y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। नाउ इतना सारा फॉर्मूला लिख दिए, देख रहे हो। सबसे ज्यादा गौर करने वाला बात देखो क्या है, एम स्लोप का टेंजेंट देखो इसका, और एम स्लोप का टेंजेंट देखो हाइपरबोला का। इलिप्स का डायग्राम तो याद ही होगा, इलिप्स का डायग्राम तुमको याद होगा, हम फिर भी बनाएंगे यार। आई नेवर ट्रस्ट एनीवन इन केस ऑफ मैथमेटिक्स। और हाइपरबोला का डायग्राम भी याद होगा, हम फिर भी बनाएंगे। नाउ जो एक्सप्रेशन मेरे पास रूट के अंदर आ रहा है, देख रहे हो, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपरबोला में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, उससे पहले तुम कर दो जल्दी जल्दी। कौन कंक्लूजन ड्रॉ करेगा, हैंड रेस करो, मौका मिलेगा तुमको। हैंड रेस हैंड रेस हैंड रेस करना चाहिए यार, तुम लोग को हैंड रेस करना चाहिए, अच्छे बच्चे लोग हो। कंक्लूजन कौन ड्रॉ करेगा, हाथ नहीं उठाओगे। कॉस्ट्यूम अनम्यूट करो। अरे अनम्यूट करो यार। यस सर। कंक्लूजन ड्रॉ करो। मतलब इलिप्स में प्लस बी स्क्वायर होगा तो उसको सिर्फ माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस करना। वाह वाह वाह, ये तो हम लिखना ही सिखाए हैं। कंक्लूजन ड्रॉ करना था, कंक्लूजन। ये येलो हाईलाइटेड पार्ट को देख करके एक अच्छा कंक्लूजन ड्रॉ करना था, नहीं किए तुम कंक्लूजन ड्रॉ। शार्दुल भी लिख के भेजा बी स्क्वायर के जगह माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसी में काहे पूछेंगे शार्दुल। अनम्यूट करो तुम भी अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। क्या हुआ, हेलो। हेलो। इसी में क्यों पूछेंगे फिर, नॉर्मल में काहे नहीं पूछे, फोकाई में काहे नहीं पूछे, इसेंट्रिसिटी में काहे नहीं पूछे, यही क्यों हाईलाइट किए। मुझे लगा सब में पूछा सर। वाह 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 वाह, हर जगह वही ना था। हम बताते हैं, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। इलिप्स को किसी भी स्लोप का टेंजेंट बन जाएगा, हाइपरबोला को नहीं बन पाएगा। यहां पर m बिलोंग्स टू r हो सकता है, कोई भी स्लोप लो अपने मन में, इलिप्स को जरूर टेंजेंट बनेगा, और वो भी दो दो, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है। कुछ भी स्लोप मन में लो, ऐसा स्लोप लोगे दो टेंजेंट बनेगा। हाइपरबोला में नहीं बन सकता भाई, हाइपरबोला में हर स्लोप का टेंजेंट नहीं बन सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इस पर ना अच्छा अच्छा क्वेश्चन फंसा देता होगा तुम लोग को। हाइपरबोला के क्विज में एक क्वेश्चन आता है कि हाइपरबोला पर अगर ब्रांच पर एक पॉइंट पर टेंजेंट है तो वो हाइपरबोला को दूसरे ब्रांच को जा करके काटेगा कि नहीं काटेगा। क्या रेंज ऑफ पॉइंट होना चाहिए हाइपरबोला के एक ब्रांच पर कि उसको बनाने वाला टेंजेंट दूसरे ब्रांच को टेंजेंट ना हो पाए। बहुत डेंजरस क्वेश्चन सब होता है। ये सब टाइप का क्वेश्चन अगर कहीं देखे हुए हो तो भाई मैसेज वैसेज कर दो कि हाँ देखे हैं। तो यहाँ टेंजेंट बनने के लिए ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो मतलब मॉड एम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू बी बाई ए। इसका मतलब कि एम शुड बी लेस देन और इक्वल टू माइनस बी बाई ए, या फिर m should be greater than or equal to b by a. Equality exists in case of asymptotes. Asymptotes are not the real tangents. तो बेसिकली कंडीशन तो लगाना चाहिए था हम लोग को यहाँ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्चुअल कंडीशन इक्वलिटी होल्ड नहीं कराएगा। तो अगर टेंजेंट का बात पूछा गया है कि रियल टेंजेंट होना चाहिए तो तुम रेंज में लगाओगे ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन जीरो। पता है शार्दुल नहीं काटेगा। ग्रेटर देन जीरो लगाओगे टेंजेंट के लिए, बता दे रहे हैं। असिम्प्टोट्स टेंजेंट नहीं है, असिम्प्टोट्स टेंजेंट नहीं है। असिम्प्टोट्स का डेफिनेशन कितने बच्चे लोग से पूछते हैं और बच्चा लोग बोलता है टेंजेंट्स विच टच द कर्व एट इंफिनिटी। अगर ये किसी का मन में था डेफिनेशन तो वो डेफिनेशन गलत है। क्या बकते हो शार्दुल, ऐसा नहीं हो सकता है। नॉट पॉसिबल, इतना बड़ा गलती कोई नहीं करेगा। एनीवेज असिम्प्टोट्स का डेफिनेशन किसके किसके मन में था, सच सच मैसेज करो। टेंजेंट्स विच टच द हाइपरबोला एट इंफिनिटी, ये था तुम्हारे मन में असिम्प्टोट्स का डेफिनेशन, यस और नो? अगर था तो गलत था। असिम्प्टोट्स टेंजेंट नहीं होता है, असिम्प्टोट्स टेंजेंट नहीं होता है। एनीवेज नॉट एन इशू। असिम्प्टोट्स का जो बेस्ट डेफिनेशन पॉसिबल है वो बहुत ही सिंपल है। सोच करके देखना बेस्ट डेफिनेशन क्या होगा। बेस्ट डेफिनेशन ये होगा कि अगर आप हाइपरबोला पर एक पॉइंट P लेते हैं और L इक्वल टू जीरो कोई लाइन है जिसका ऑर्डिनेट आप हाइपरबोला से ड्रॉ कर रहे हैं और वो लाइन को किसी पॉइंट पर काटता है और दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस टेंड्स टू जीरो हो जाए एट इंफिनिटी, देन दैट लाइन विल बी कॉल्ड एन असिम्प्टोट ऑफ द हाइपरबोला। ये मेरा डेफिनेशन समझे तो यस भेजो, इंटरेक्ट करो हमसे। डेफिनेशन समझ पाए हम क्या बोले? हाइपरबोला पर अगर कोई पॉइंट P लेते हो और उससे डबल ऑर्डिनेट बनाते हो जो एक लाइन L इक्वल टू जीरो को एक पॉइंट पर काटता है, तो हाइपरबोला को जिस पॉइंट पर तुम बनाए हो डबल ऑर्डिनेट और लाइन को जहां काटा है उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर इंफिनिटी को जाने पर जीरो टेंड कर जाए तो वो लाइन जो था वो हाइपरबोला का असिम्प्टोट था। नहीं सावी, सेम नहीं है। टच करेगा इंफिनिटी का मतलब होता है कि डिस्टेंस जीरो हो जाएगा और हम बोले डिस्टेंस जीरो को टेंड करेगा, जीरो नहीं होगा। आर यू गेटिंग मी? डिस्टेंस जीरो कभी नहीं होगा। डिस्टेंस विल टेंड टू जीरो एज यू मूव टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो असिम्प्टोट्स को आप कभी टेंजेंट नहीं बोलेंगे, मेरा ये कंसेप्ट था। दूसरा बात, अगर आप किसी भी स्लोप का टेंजेंट नहीं बना सकते हैं हाइपरबोला को तो नॉर्मल भी नहीं बना पाइएगा हर स्लोप का। वो भी यहाँ से दिख रहा है। इलिप्स को किसी भी स्लोप का नॉर्मल बन जाएगा लेकिन हाइपरबोला को हर स्लोप का नॉर्मल नहीं बन सकता है। तो ये सब चीज काफी इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो ये सब चीज को हम लोग लेकर आगे चलेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारा सिमिलरिटी भी है, बहुत सारा डिफरेंसेस भी है दोनों कर्व में। अगर इलिप्स हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो, अगर ए ग्रेटर देन बी हो या फिर ए लेस देन बी हो, दोनों केस में एम स्लोप का टेंजेंट यही होता है। दोनों केस में अंतर बस ये होगा कि हॉरिजेंटल में ए स्क्वायर बड़ा दिखता है, बी स्क्वायर छोटा दिखता है। वर्टिकल में ए स्क्वायर छोटा दिखता है, बी स्क्वायर बड़ा दिखता है। हाइपरबोला के केस में
ए ग्रेटर देन बी हो या ए लेस देन बी हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप एम स्लोप का टेंजेंट लिखेंगे तो यही दिखेगा, यहाँ कभी बड़ा दिखेगा, कभी यहाँ बड़ा दिखेगा। बट बात ये है दोनों हॉरिजेंटले का एम स्लोप का टेंजेंट होगा ना, वर्टिकल वाले का एम स्लोप का टेंजेंट तुम्हारे पास अभी नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? इलिप्स अगर हॉरिजेंटल हो या इलिप्स वर्टिकल हो, आपको टेंशन नहीं है, एम स्लोप का टेंजेंट यही होगा। लेकिन हाइपरबोला अगर हॉरिजेंटल है तो एम स्लोप का टेंजेंट आप सही लिखे हुए हो, लेकिन अगर हाइपरबोला वर्टिकल हो जाएगा ना तो इक्वेशन ही बदल जाएगा। वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर रहेगा ही नहीं, जहां ए स्क्वायर छोटा बी स्क्वायर बड़ा हो, वो इक्वेशन चेंज कर जाएगा। सो वी शुड हैव टेंजेंट ऑफ एम स्लोप फॉर अनदर कर्व ऑल्सो, क्योंकि वो भी जरूरी कर्व है। कंजुगेट हाइपरबोला बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व है, क्वेश्चन उस हाइपरबोला पर भी दे सकता है। टेंजेंट ऑफ स्लोप एम टू वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 इज लेट वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखो हमको याद है क्या आएगा इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह पे आ जाएगा। बस खाली अदला बदली हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ला करके हम दिखाएंगे यहाँ पे। तो y के जगह पे हम लिखेंगे वही जो एज यूजुअल मेथड होता है टेंजेंसी का कंडीशन लाने का, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। So from here I can write a square whole into m square x square plus c square plus 2 into m into c into x minus b square x square minus a square b square equal to 0. So this implies a square m square x square plus a square c square plus 2a square m into c into x minus b square x square minus a square b square equal to 0. So we have a square m square minus b square whole into x square plus 2a square into m into c into x plus a square into c square minus b square is equal to 0। तो d इक्वल टू 0 करा देना चाहिए। d इक्वल टू 0 कराने से आ जाएगा 4a पावर 4 m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर m स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। So 4 cancelled, a square will cancel, so a square will be left here. So a square m square c square minus a square m square c square minus b square c square will be plus b square c square plus a square m square b square minus b power 4 equal to 0. So this one got cancelled out. So this implies b square c square equal to b power 4 minus ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर। नाउ देखो जो था वो अदला बदली कर लिया है, सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर आएगा, वहां ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया था। सो दिस टेंजेंट इज बेसिकली व्हाट, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। बच्चा लोग एक मिस्टेक करता है, वो मिस्टेक हम बता दे रहे हैं क्या है, वो मिस्टेक मत कर देना, तुम लोग याद मत कर लेना इस चीज को, ये मिस्टेक लिख रहे हैं। व्हाट स्टूडेंट्स डज इज वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट, उस वाले का ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ना, तो इस वाले का लिख देता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। दिस इज ए बिग मिस्टेक। पूरा पूरा इंटरचेंज होगा, पूरा पूरा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो बी स्क्वायर पहले और ए स्क्वायर एम स्क्वायर बाद में। एक और जबरदस्त चीज, कंजुगेट हाइपरबोला को भी हर स्लोप का टेंजेंट नहीं बन सकता है, तो किन स्लोप का बन सकता है भाई, तो अजीब केस हो गया। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से देख रहे हो एम बिलोंग्स टू आ रहा है माइनस बी बाई ए क्लोज से बी बाई ए क्लोज। एक्चुअली में अगर टेंजेंट का बात किया जाए तो यहाँ भी माइनस बी बाई ए और बी बाई ए ओपन होगा, क्योंकि यहाँ भी कंजुगेट हाइपरबोला को भी माइनस बी बाई ए और प्लस बी बाई ए स्लोप का जो लाइन है वो असिम्टोट्स है। पर एक जबरदस्त चीज यहाँ पर ऑब्जर्व करने को मिला है,
फिर से बताओ क्या ऑब्जर्व करने को मिला है। ये रहा तुम्हारा इस हाइपरबोला के लिए रेंज ऑफ स्लोप जिसका टेंजेंट बना सकते हो तुम, और ये रहा कंजुगेट हाइपरबोला के लिए रेंज ऑफ स्लोप जिसका टेंजेंट बना सकते हो तुम। बताओ बताओ क्या देखने को मिला, यहाँ क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो तुम? जो कंक्लूजन है सो साफ साफ मैसेज कर दो। जो कंक्लूजन है वो ग्राफ पर भी दिख जाता है। हाइपरबोला इतना इंटरेस्टिंग कर्व है, इसको कैसे वीक रखे हो समझ नहीं आ रहा। ठीक है, हम अनम्यूट करवाएंगे। पल्लवी बुट्टे अनम्यूट करो। परमिशन दे तो दी है, और कैसे दे? क्या मैसेज आ गया? दोनों कॉमन टेंजेंट नहीं होता। यस यस वेदांत जल के, करेक्ट करेक्ट वेदांत जल के, बिल्कुल सही आंसर दिए हो। शार्दुल, जो स्लोप का टेंजेंट हाइपरबोला को बन सकता है उस स्लोप का रैंक, यस वेरी गुड, सही बात है सही बात है। एक हाइपरबोला को जिस स्लोप का टेंजेंट बनेगा, संस्कृति क्या बोली, उसका स्लोप जो नहीं हो सकता वो इसका होगा। यस, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो हाइपरबोला है उसको जिस स्लोप का टेंजेंट बन सकता है उस स्लोप का टेंजेंट कंजुगेट वाले को नहीं बन पाएगा। ये आप डायग्राम से भी देख सकते हो कि अगर आप कंजुगेट वाले को पी पॉइंट पर टेंजेंट बनाते हो इस तरीके से, लाइक दिस, तो इस टेंजेंट के पैरेलल आप ओरिजिनल हाइपरबोला को नहीं बना पाओगे। इस लाइन के पैरेलल जो भी बनेगा वो ओरिजिनल हाइपरबोला को काटेगा ही काटेगा। वैसे ही अगर आप किसी पॉइंट से आर पर हॉरिजेंटल वाले हाइपरबोला को ऐसे टेंजेंट बनाते हो तो इसके पैरेलल कोई भी लाइन नहीं हो सकता है जो कंजुगेट हाइपरबोला को भी टेंजेंट होगा। सो दिस थ्री थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। जबरदस्त चीज तो एक और भी है हमारे पास दोनों में कंपेयर करने लायक, वो जबरदस्त चीज है डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल का डेफिनेशन अभी भी नहीं बदलता है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज माई इलिप्स। जितना ज्यादा तुम मेरे साथ इंटरेक्ट करोगे तुम्हारा उतना भला होगा, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलने वाले। जूम पर इंटरेक्शन ऑब्वियसली कम हो जाता है, लेकिन तुम्हारा तैयारी का लेवल कभी कम नहीं होगा। और अगर तुम इंटरेक्ट करना चाहो तो मैसेज भेज सकते हो ऑब्वियसली। हाँ, अनम्यूट करते ही है, हैंड रेस पहुंचता ही है, बट इंटरेक्ट चाहो तो कर लोगे। और ये रहा हाइपरबोला। एक ही चीज है, तुम हमसे पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ लो, एक ही बात है। जो ज़्यादा अच्छा लगे वो करो, जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो वो करो। सीखने से मेन मतलब है। अगर आप डायरेक्टर सर्कल का बात करते हैं इलिप्स में, तो डायरेक्टर सर्कल हम आपको बता चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर ये वर्टिकल भी हो गया तो भी इक्वेशन सेम रहता है, पहले बताया जा चुका है तुमको। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। अगर ये वर्टिकल भी हो गया तो सेम हो जाएगा ना, अंतर बस क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी या फिर ए लेस देन बी में डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन चेंज नहीं करेगा। बस खाली अंतर ये होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। दोनों में कोई डिफरेंस रहेगा नहीं। इस केस में डायरेक्टर सर्कल जो है वो बाहर रहता है। इस केस में डायरेक्टर सर्कल कुछ इस तरह का सर्कल है जिसका रेडियस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। यहाँ से आप कोई भी पॉइंट लो इस सर्कल पर और इस पॉइंट से आप इलिप्स को दो टेंजेंट खींच दो, लाइक दिस। एक ये रहा टेंजेंट और एक ये रहा टेंजेंट, दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। हाइपरबोला के केस में डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, एज पर द रूल बी स्क्वायर के जगह माइनस बी स्क्वायर करना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज डायरेक्टर सर्कल ऑफ हॉरिजेंटल हाइपरबोला। आई एम रिपीटिंग, हॉरिजेंटल हाइपरबोला का है ये, हॉरिजेंटल 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 का है ये हॉरिजेंटल का है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
अगर ए स्क्वायर छोटका हो गया, अभी ए स्क्वायर बड़का हो गया, तो पहला बात तो हाइपरबोला पलट मत देना, कंजुगेट मत कर देना, बता दे रहे हैं, वो तुम्हारा बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ जो रेडियस है वो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो वो तुम देख सकते हो कि ए से छोटा होगा। रेडियस इज रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस केस में रेडियस जो था वो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। तो ए से छोटा होगा, ए पॉइंट तो यहाँ पर आता है वर्टेक्स ए कॉमा जीरो, और इधर आता है माइनस ए कॉमा जीरो, ए से छोटा होगा। तो सर्कल जो है वो कुछ ऐसा होगा, इसके जैसा। अगर आप इस सर्कल पर कोई पॉइंट ले लेते हैं P, लाइक दिस से लाइक दिस, अगर आप ऐसा पॉइंट लिए और आप इससे हाइपरबोला को दो टेंजेंट बनाए, से लाइक दिस एंड से लाइक दिस, तो इसके बीच में एंगल 90 हो जाएगा। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तभी हो सकता है ना जब a ग्रेटर देन b होगा, तभी होगा डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट करेगा। अगर a b से छोटा हो गया हॉरिजेंटल हाइपरबोला के केस में, तो डायरेक्टर सर्कल नॉट एग्जिस्ट, मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जिससे आप उस हाइपरबोला को दो परपेंडिकुलर टेंजेंट बना पाएंगे। और ये सबसे जबरदस्त पॉइंट a इक्वल टू बी, a इक्वल टू बी होगा तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, इकलौता सेंटर वो पॉइंट आएगा, सेंटर इज डायरेक्टर सर्कल, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है सेंटर जहां से दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बन सकते हैं, और वो दोनों पता है एसिम्प्टोट हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से दो टेंजेंट बनने वाला लाइन एसिम्प्टोट है। और a इक्वल टू बी अगर हो जाए देन दिस इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सच हाइपरबोला आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसको हम चैप्टर के लास्ट में डील करेंगे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में आप देख सकते हो असिम्प्टोट्स का स्लोप प्लस माइनस 1 आ जाना चाहिए, क्योंकि a और b बराबर है। तो उस केस में हम लोग का डायग्राम कुछ ऐसा हो जाता है। ये इक्वेशन हो जाएगा तुम्हारा हाइपरबोला का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओरिजिन से एक असिम्प्टोट ये बनता है जिसका इक्वेशन होता है y बराबर x, और एक असिम्प्टोट ये बनता है जिसका इक्वेशन होता है y बराबर माइनस एक्स, एंड द टू asymptotes are perpendicular to each other. This is the case of rectangular hyperbola. रेक्टेंगुलर अगर नहीं है तो आप समझ जाओ कि asymptotes या टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है अगर a लेस देन b है, तो a ग्रेटर देन b में पक्का बनेगा। दिस पॉइंट इज ऑल्सो टू बी नोटेड। कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में बोलता है पता है क्या, द एंगल बिटवीन द asymptotes ऑफ ए हाइपरबोला इज 90 डिग्री, बस इतना ही बोल के क्वेश्चन दे देगा हाइपरबोला पर, बस समझ जाओ e√2 है, e√2 है। असिम्प्टोट के बीच में एंगल जहां बोला 90 डिग्री, इसका मतलब है कि हाइपरबोला रेक्टेंगुलर रहा होगा। so in that case you can write eccentricity equal to √2। अगर किसी हाइपरबोला के असिम्प्टोट्स के बीच का एंगल को 90 डिग्री बताया गया है, दैट मीन्स हाइपरबोला इज रेक्टेंगुलर। यू कैन डायरेक्टली यूज e इक्वल टू √2। जो फोकस है वो √2 a कॉमा 0 पर आएगा, √2 a कॉमा 0, बायां वाला फोकस माइनस √2 a कॉमा 0 पर आएगा। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा प्लस माइनस a बाई √2। बाकी चीज जैसा क्वेश्चन में पूछा है उसके हिसाब से आप प्रोसीड कर सकते हो। मेन टॉपिक जो था वो डायरेक्टर सर्कल का था यहाँ पर। रहा बात कंजुगेट का डायरेक्टर सर्कल क्या होगा तो होगा, काहे नहीं होगा, पर होगा कैसे, बनाना पड़ेगा ना। तो डायरेक्टर सर्कल ऑफ वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 इज, ये हम लोग अभी निकालने वाले हैं। तो हाइपरबोला तो समझ रहे हो कैसा होगा, कंजुगेट है ये हाइपरबोला। ये इस तरह का हाइपरबोला है, और डायरेक्टर सर्कल का मतलब है कि लोकस ऑफ दैट पॉइंट जहां से हाइपरबोला को दो परपेंडिकुलर टेंजेंट बन जाए।
अरे तो कट गया एक्सिस वे पर, इतना अच्छा पॉइंट थोड़ी आता है। लाइक दिस, से दिस इज 90 डिग्री, से दिस पॉइंट इज h comma k, से one tangent has slope m1, से one tangent has slope m2। तो m स्लोप का टेंजेंट हम लिखना सिखाए हैं ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मत लिखना। ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखोगे तो गलत हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर लिखना है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इन दिस केस इज सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। सारे का कंडीशन ऑफ टेंजेंसी याद रखा करो। ओरिजिनल वाले का सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इलिप्स में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पैराबोला में सी इक्वल टू ए बाई एम, अगर हॉरिजेंटल है तो, और दाया खुल रहा है तो, बाया खुल रहा है तो माइनस ए बाई एम, ऊपर खुल रहा है माइनस ए एम स्क्वायर, नीचे खुल रहा है प्लस ए एम स्क्वायर। Now this tangent passes through h comma k, so k minus mh का whole square equal to b square minus a square m square, so k square plus h square into m square minus 2 times h into k into m equal to b square minus a square m square, so this is h square plus a square into m square minus 2 times hk into m प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जनरली लोकस पर क्वेश्चन आ सकता है। सम ऑफ द स्लोप इतना है तो लोकस बताइए, ऐसा पॉइंट का लोकस बताइए जहां से दो टेंजेंट बनाया गया है और उससे दो टेंजेंट बनाया है, उसका प्रोडक्ट ऑफ स्लोप 5 है या 4 है या सम ऑफ स्लोप माइनस हाफ है। ये सारा चीज का ध्यान रखना है आपको। तो उसके लिए आपको यही करना पड़ेगा, एम स्लोप का टेंजेंट लिखो, एच कॉमा के डालो, स्क्वायरिंग करो, अरेंजिंग करो, इससे दो रूट आएगा m1 और m2। अभी डायरेक्टर सर्कल है इसलिए m1 m2 का प्रोडक्ट -1 कराएंगे। क्वेश्चन में कुछ और रहेगा तो तुम कुछ और करोगे। तो के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू -1। So k square minus b square equal to minus h square minus a square। So as expected डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन आ गया, x square plus y square इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था। सो दिस डायरेक्टर सर्कल इज टू बी नोटेड। नाउ द थिंग इज दैट यहाँ थोड़ा उल्टा है, अगर a ग्रेटर देन b हो गया तो डायरेक्टर सर्कल डज नॉट एग्जिस्ट, डायरेक्टर सर्कल नॉट एग्जिस्ट। अगर यहाँ पर a लेस देन b हो गया तो डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट, और सर्कल का रेडियस आ जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि b से छोटा होगा। b से छोटा मतलब कि अंदर ही अंदर कुछ बन जाएगा, इस तरह का सर्कल बनेगा, देखो बना दिए हैं। और अगर a इक्वल टू b हुआ तो फिर देखो सेंटर ही वो पॉइंट आ गया, आना ही था। सेंटर इज डायरेक्टर सर्कल, क्योंकि a इक्वल टू b हो गया तो फिर तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, वो भी वर्टिकल वाला, तो सेंटर से ही बनेगा परपेंडिकुलर असिम्प्टोट्स। अब कुछ मैसेज आया शार्दुल का, देखने दो। सही बात है, जब हॉरिजेंटल वाले का डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट करेगा तब कंजुगेट का नहीं करता है, जब कंजुगेट का करेगा तो हॉरिजेंटल का नहीं करता है, और जब एक हाइपरबोला रेक्टेंगुलर होगा तो ऑब्वियसली उसका कंजुगेट भी रेक्टेंगुलर हो जाएगा। तो y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स दोनों असिम्प्टोट्स रहेंगे, सेंटर से पास करेंगे, ओरिजिन से पास करेंगे, जिनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, जिनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। बहुत सारा चीज है हाइपरबोला में करने को, बहुत सारा चीज था इलिप्स में करने को। सो ओवरऑल यू कैन सी दीज टू चैप्टर्स रिलेट टू ईच अदर वेरी क्लोजली, और बहुत इजली हाइपरबोला पर कमांड किया जा सकता है अगर मन लगा के पढ़ा जाए तो। और छोटा छोटा चीज का ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है, जैसे एम स्लोप का टेंजेंट ये सब याद रखना बहुत जरूरी है, एम स्लोप का नॉर्मल ये सब याद रखना बहुत जरूरी है। तो हम लोग बाकी चीज़ें अपने नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इलिप्स का टेस्ट के लिए एक्सटेंशन मिला है सारे बच्चों के कहने पे, स्कोर अच्छा आना चाहिए, पेपर टफ देंगे। दैट्स इट, गुड नाइट।